साबूदाने की खिचड़ी बनाना वैसे बहुत आसान है, लेकिन अगर आप कुछ ट्रिक्स और टिप्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये इतनी खुली-खुली नहीं बनेगी। तो मैंने इस वीडियो में आपके साथ वो सारे टिप्स शेयर किए हैं जिससे आप भी इस तरह एकदम दानेदार खुली-खुली खिचड़ी बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो है साबूदाने को पानी में गलाने। इसे गलाने पर भी हमें कुछ चीज़ों का, जैसे कि ये यहाँ पर मैंने एक कटोरी साबूदाना लिए हैं। अब इन्हें मैं 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश करूँगी। ये एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। इसे करने से साबूदाने की खिचड़ी खुली-खुली बनेगी। तो इस तरह से देखिए मसल-मसल करके और अच्छी तरह से इसे 2 से 3 बार पानी बदल-बदल करके धोना है, ताकि जो इसके ऊपर स्टार्च की लेयर होती है वो साफ हो जाए। इससे वो चिपकेंगे नहीं आपस में। तो ये मैंने इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से साफ पानी से धो लिया है। ज़्यादा नहीं डुबा के रखना है, नहीं तो ये गलने लगते हैं फिर। तो हम इसे 3 से 4 मिनट में अच्छी तरह से धो करके पानी इसका निकाल देंगे। तो जितना ये सफ़ेद पानी निकल रहा है इसे हम निकाल देंगे। हमने साफ कर लिया है अच्छी तरह से। अब 1 कटोरी साबूदाने में 1 कटोरी ही पानी डाल करके इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया है हमने। 2 घंटे बाद ये फूल करके इस तरह से देखिए बड़े दाने बन गए हैं इसके, और ये अच्छी तरह से पानी में फूल गए हैं। अब इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे। इसके दाने देखिए कितने बड़े हो गए हैं, यानी ये पूरी तरह से अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो इसका पानी एक छन्नी की मदद से हम अलग कर देते हैं। अब इन साबूदाने को 3 घंटे के लिए हम इसी तरह से छन्नी में ढक करके छोड़ देंगे। तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाएगा और साबूदाने फूल जाएंगे। अब ये मूंगफली के कुछ दाने लिए हैं। 1 कटोरी साबूदाने के लिए आधी कटोरी मूंगफली के दाने को ड्राई रोस्ट कर लेना है। इन्हें अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करना है। जब ये ड्राई रोस्ट होने लगते हैं तब ये चटकने लगते हैं, कलर भी चेंज हो जाता है और खुशबू आने लगती है। साथ में ये 2 आलू लिए हैं, तो इन्हें भी छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और पानी में डाल दिया है ताकि ये कलर चेंज ना करे। हमारी मूंगफली के दाने भी देखिए ब्राउन हो गए हैं और अच्छी तरह से सिक गए हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ताकि ये हाथ से छूने लायक हो जाए, और इसके ऊपर के छिलके निकाल देंगे। तब तक हम उसी पैन में घी गरम करते हैं। अब इसमें 1 चम्मच जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, करी पत्ते, और जब ये सारी चीज़ें सिक जाएंगी तो हम इसमें बारीक कटे हुए आलू डाल देंगे। हम इसे ढक करके तब तक पकाएंगे जब तक कि आलू सॉफ्ट ना हो जाए। इन्हें पकने में कम से कम 7 से 8 मिनट का समय लगेगा। धीमी आंच पर ही हम इसे पकाएंगे। तब तक हम मूंगफली ठंडी हो गई है तो इसके छिलके उतार लेते हैं। मूंगफली को इस तरह से हाथों से दबा करके उसके ऊपर के छिलके निकाल देंगे। ये देखिए आसानी से निकल जाते हैं। अब इसे एक छन्नी की मदद से छान लेंगे ताकि इसके छिलके निकल जाए। तो इस तरह से साफ कर लिए मूंगफली। अब इस मूंगफली के कुछ दाने हम निकाल करके अलग कर लेंगे। इसे हम अपनी खिचड़ी पे बाद में ऊपर से डालेंगे और बाकी के हम पीस करके एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। देखिए इस तरह का ये मूंगफली का पाउडर बन गया है। साबूदाने भी फूल गए हैं, देखिए दबाने पर ये एकदम सही से मैश हो रहे हैं और ये खुले खुले भी हो गए। तो बस हमें इसी तरह के साबूदाने चाहिए हैं। अगर आपको ये गीले लगे तो आप इसे फैला करके थोड़ी देर पंखे की चला करके नीचे रख दीजिए, तो ये थोड़े से और ड्राई हो जाएंगे। अब हम इसमें पिसी हुई मूंगफली के दाने डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ऐसा करने से भी हमारी खिचड़ी खुली खुली बनती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो मूंगफली एब्जॉर्ब कर लेती है। तब तक आलू भी पक गए हैं
ये देखिए एकदम खुले खुले दाने हो गए हैं। जो एक्स्ट्रा पानी था वो मूंगफली ने ऑब्जर्व कर लिया है। अब इसमें हम हरा धनिया भी डाल देंगे और इसी समय हम इसमें आधा नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस डालने से भी खिचड़ी खुली खुली बनती है। तो आप इस तरह से ये कुछ टिप्स का ध्यान रखिए। आलू पक चुके हैं और सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए इन्हें हम इस तरह से दबा कर देखते हैं तो ये कट जा रहे हैं, मतलब आलू पक चुके हैं। अब ये साबूदाना और आलू के हिसाब से हम इसमें व्रत वाला नमक ऐड कर देंगे। नमक हमें पहले ही डालना है। अगर हम साबूदाना डालने के बाद नमक डालेंगे तो खिचड़ी फिर चिपकने लगेगी। तो इसलिए पहले ही नमक डालें फिर साबूदाने डालें और बस इस तरह साबूदाने डाल करके गैस को तेज करके 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से चलाते हुए कंटिन्यू हमें इसे पका लेना है। साबूदाना पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत ही जल्दी 2 से 3 मिनट में ही पक जाते हैं। और ये जब पक जाते हैं तब ये ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि साबूदाने पक गए हैं। तो हमें तेज गैस में ही इन्हें पकाना होता है। खुला हुआ ढकेंगे नहीं हम और इस तरह से इसको पका लेंगे। तो देखिए धीरे धीरे मेरे साबूदाने भी ट्रांसपेरेंट होने लगे हैं, मतलब ये पक गए हैं। तो 2 से 3 मिनट मैंने इसे कंटिन्यू चलाते हुए अच्छी तरह से तेज गैस में पका लिया है। आप खिचड़ी बनाते समय नॉन स्टिक बर्तन का ही इस्तेमाल करें, इससे भी खिचड़ी खुली खुली बनेगी। और देखिए अच्छी तरह से ये पक गई है खिचड़ी, साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और देखिए कितनी अच्छी एकदम खुली खुली खिचड़ी बन करके तैयार हुई है। तो बस ये 4-5 टिप्स है जिन्हें आप ध्यान रखें तो आपकी साबूदाने की खिचड़ी भी एकदम परफेक्ट बनेगी। ऊपर से आप हरा धनिया डालिए और जो हमने मूंगफली के दाने पहले बचा रखे थे उन्हें भी ऊपर से डाल देते हैं। इस तरह से हमारी खिचड़ी तैयार हो गई। ये देखिए एकदम खुली खुली और परफेक्ट खिचड़ी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।